संविधान निर्माण में संविधान सभा को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसी रही। दोस्तों नमस्कार, चलते हैं हम आज के वीडियो की ओर। संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की कल्पना की वो व्यक्ति थे एम.एन. रॉय। दूसरा, 1935 में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग रखी और 1940 में सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने स्वीकृति दी। फिर 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और उनके एक साथी ने एक स्वतंत्र संविधान निर्माण का घोषणा पत्र लेकर के आए। फिर इसी कैबिनेट मिशन से आए घोषणा पत्र के अनुसार सन 1946 में पहली बार स्वतंत्र संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सीट होने थे, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत से और 93 सीट देशी रियासतों से आनी थी। 296 सीट में से 292 सीटों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांत से होना था और 4 सीटों का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत से होना था। मोटे तौर पर कहा जाए तो हर 10 लाख व्यक्ति में से एक व्यक्ति का चुनाव संविधान सभा में होना था। जितने ब्रिटिश प्रांत 296 सीटों का चयन 3 प्रमुख समुदायों के बीच के अनुपात में किया जाना था, जिसमें प्रमुख थे मुस्लिम, सिख और सामान्य। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रांतीय असेंबली के सदस्यों द्वारा किया जाना था और देशी रियासत के प्रतिनिधित्व का चयन वहां रियासत के प्रमुखों द्वारा की जानी थी। संविधान सभा में प्रतिनिधित्व का चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ और इस चुनाव में 296 सीट में से 208 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा जीता गया और 73 सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई और 15 सीटों पर स्वतंत्र निर्दलीय पार्टियों से जीत करके आए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक रखा गया, जिसमें टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान का मांग चरम पर था। इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए गए। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 8 पैराग्राफ का एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे हम संविधान का एक ढांचा कह सकते हैं, जो भारतीय संविधान का एक पहला ढांचा कहा जा सकता है। संविधान सभा के बनते बनते कुल 166 बैठकें हुई, जिसमें पूरे संविधान सभा में संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए खर्च हुए और हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में बनकर तैयार हो गई। 60 देशों से अधिक का संविधान को पढ़ा गया, उसका आकलन किया गया। संविधान सभा के निर्माण में 8 समितियों का गठन किया गया, जिसमें हर एक समिति को अलग अलग काम सौंपा गया, जिसमें पहला था संघ शक्ति समिति और जिसका अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा संघीय संविधान समिति और जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा था प्रांतीय संविधान समिति और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारी चौथी समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 5वीं थी मौलिक अधिकार संविधान समिति। ये मौलिक अधिकार संविधान समिति को और 5 उप समितियों में बांटा गया था, जिसके विभिन्न अध्यक्ष थे। मुख्य रूप से 5वीं मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 6वीं समिति थी प्रक्रिया नियामक समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7वां समिति राज्यों के लिए था, जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे।
8वां समिति संचालक समिति थी। इसके अलावा भी 13 छोटी छोटी समितियां बनाया गया था, जिसके विभिन्न विभिन्न कार्य थे। इन सब समितियों में एक सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और वो थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। इस समिति को पूरे संविधान का प्रारूप बनाने का काम सौंपा गया था, या कहें पूरा का पूरा संविधान का मसौदा। इसीलिए संविधान का शिल्पकार भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है। और 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान पूरी रूप से बनकर तैयार हो गया और उसे स्वीकृत कर लिया गया। परंतु 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।